हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने स्टू आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज हमारा प्रश्न रहने वाला है कि अंतिम दिनों में हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में क्या करें। क्योंकि आपका क्योंकि जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का वो 27 और 28 जनवरी को है। अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हमें क्या क्या करना है। तो मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि कुछ नए बच्चे जो हाल ही में रिसेंटली में परीक्षा देते हैं, उनका एनटीपीसी भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप एसएससी सीजीएल के नियर बाउंड्री हैं, मतलब आपके जो नंबर हैं वो 2 4 या 5 6 नंबर फालतू हैं, तो आपको क्या करना है कि एसएससी सीजीएल को स्किप करना है या देना है, वो सब इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तथा अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है एसएससी सीजीएल में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है फ्री में। क्योंकि एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्री और मेंस और जो आपका एसए होता है, उसमें ऑल ओवर तीनों एग्ज़ाम के आपके नंबर ऐड होते हैं और फाइनल मेरिट तब जाकर लगती है। लेकिन एनटीपीसी के अंदर ऐसा नहीं है गाइस। एनटीपीसी में जो प्री एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो ओनली कट ऑफ बेस है। बस आपको प्री क्लियर क्लियर करना है, उसके बाद में आप मेंस दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, मेरा भी है, मेरा स्कोर तो बहुत लो है क्योंकि मैंने काफ़ी साल से प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुभव के तौर पे एग्ज़ाम देने गया था। तो मैं तो छोड़ रहा हूँ बच्चों, क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास तो एक अच्छी-सी नौकरी है। बस मुझे अगर ये दिखाई देगा कि मुझे 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है, और वो भी सिर्फ़ ओनली नॉर्थ इंडिया के अंदर मिल रही है, तभी मैं अपना एग्ज़ाम मेंस मेहनत से दूँगा, वरना मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दूँगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है गाइस। अभी आपके पास में 15 दिन है। इन 15 दिनों में आप क्या करना है अभी, आपको कम से कम एटलीस्ट जितनी प्रैक्टिस हो सके 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ के हर जो जिस चैप्टर में आप कमज़ोर हैं, जैसा मान लिया अभी लाभ हानि में अगर आप कहीं कमज़ोर हैं, तो आप उसमें अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ घंटे, 2 3 घंटे। या फिर जैसा सर्कल है, सर्कल में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कल के बाद में जियोमेट्री है, जियोमेट्री में से कम 8 से 10% पूछे जाते हैं। जियोमेट्री में जो चीज़ आपसे नहीं आती है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में और क्या आपका क्षेत्रफल आयतन में 2D एंड 3D में अगर आपसे जो जो नई चीज़ें जो जो नहीं आती है उसकी आप दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में प्रिज्म एम पिरामिड से भी आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि बच्चों 2018 में प्रिज्म एंड पिरामिड से कई प्रश्न आए थे, 6 7 प्रश्न आए थे। उस टाइम जब मैंने दिया था तो मुझे प्रैक्टिस नहीं रही थी, क्योंकि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में हुआ था उसका, और उस टाइम मेरी जॉब लग गई थी, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला। मैं प्रिज्म एंड पिरामिड के जो सवाल थे प्रैक्टिस में नहीं था, मुझसे नहीं हो पाए थे उस टाइम, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस में होती है तो अच्छा रहता है, वरना प्रिज्म एंड पिरामिड अपने आप में थोड़ा टफ सा लगता है जब पहली बार पढ़ते हैं तो हम। उसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, अर्थ मैथ में तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एडवांस मैथ में आप जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं अपने आप को सुधार सकते हैं। 10 दिन तक आप मॉक दीजिएगा अब से, और जैसे आपका एग्ज़ाम नियर आए, एटलीस्ट 5 दिन बचे, 6 दिन बचे, तो आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। सिर्फ आपको उस टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि उस टाइम रिवीजन करोगे आप 5 या 6 दिन में कुछ नया नहीं कर सकते। सिर्फ जितना आपसे आता है उसमें सुधार कर सकते हैं। पहली बात तो आपके पास में बहुत कम समय है। आप ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ के बिल्कुल नियर मार्क नंबर है और आप एकदम 4600 ग्रेड पे की नौकरी पा लें, 4200 ग्रेड पे की नौकरी पा लें। हाँ, पा सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छी है, उस लायक है कि आप अगर 350 कर सकते हैं 400 में से, तो आपको मिल सकती है। वरना अगर आपकी एक भी पोर्शन अगर नॉर्मल है, आपका इंग्लिश भी वीक है या फिर आपका मैथ वीक है, तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। अब इंग्लिश में बताता हूँ मैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है अभी, देखो इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करनी है। PQRS की प्रैक्टिस होती है, PQRS की, क्योंकि PQRS आपके 20 नंबर के आते हैं। उसमें आपको कम से कम 200 PQRS की अलग अलग जो किताब होती है या प्रैक्टिस सेट होता है, 200 PQRS की प्रैक्टिस कर लो अलग अलग। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, उसमें से भी आप कम से कम 10 या 15 प्रैक्टिस सेट के ठहराएगा, अलग अलग सेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो रिदम है ना ये बनी रहती है। बस एसएससी के एग्जाम के अंदर रिदम बनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमारा जो फ्लो है वो बिल्कुल बना रहता है। अब
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं, क्योंकि इसी का वेरिएशन कम से कम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों मिला के 60 या 65 नंबर के आते हैं। 55 से 60 तो बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाते हैं, कभी कभी 60 भी मिल जाते हैं। 55 60 तो बिल्कुल मिलते ही मिलते हैं। तो ये दोनों जो है आपके एकदम स्कोर बहुत अच्छा करने वाले हैं। इन दोनों पर आप अच्छी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि कोई क्षेत्र इसमें बचे नहीं। और बात रही रीडिंग कंप्रीहेंशन की, रीडिंग कंप्रीहेंशन में देखो आप क्या कर सकते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन में जितना हो सके आप 10, कम से कम 100 200 आप जो है ना रीडिंग कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ सोल्व करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है गाइस। और बाकी आप इससे कम समय में और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 1 डेढ़ घंटे बुकैप पढ़ते रहो, उससे बुकैप से आपका क्या होगा, एसएससी कभी कभी पूरा रिपीट दे देता है। पिछले सालों की बुकैप जो है ना कम्प्लीटली रिपीट कर देता है। तो आपको अगर रिपीट हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर नया देगा तो देखो बच्चों, कम समय है, कम समय में हम ऐसा नहीं है कि एकदम नया याद कर लें। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दी कि हमें 15 दिन में क्या करना है। और अब देखो एनटीपीसी का रिजल्ट आया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो दिमाग है वो एकदम ब्लॉक हो गया होगा, यार एनटीपीसी भी हो गया और एसएससी सीजीएल में नंबर कम है, क्या करा जाए। एकदम बहुत बहुकाल उनके दिमाग में आ गया होगा, यार क्या करा जाए। क्योंकि अगर वो मेहनत करते हैं तो उन्हें अच्छी पोस्ट नहीं मिलने वाली, बहरहाल 2400 ग्रेड पे भी नहीं मिलने वाली। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2017 सीजीएल मेरा 2017 सीजीएल 2017 का जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, मेरा री एग्ज़ाम हुआ था। एक बार कैंसिल हो गया था, दिसंबर के महीने में हुआ था। उस टाइम हमारे स्कूल में कनेक्टिविटी नहीं आई थी, मेरा उसके बाद में जनवरी में पड़ गया। अब उस टाइम मेरा भी एनटीपीसी क्रॉस हो गया था। एनटीपीसी में स्कोर भी बहुत अच्छा था, मैं भी भूचाल हो गया। मैं बोला यार क्या करूं, उधर जाऊं इधर जाऊं। और इसके साथ साथ मेरी 10+2 की टाइपिंग भी थी उसी महीने में। अब बताइए, तीन तीन प्रेशर एक साथ मैं कैसे झेलता। इतना परेशान हो गया। बस ऐसे काम, ऐसे समय में सिर्फ एक अनुभवी इंसान ही आपको बता सकता है, या फिर जो बच्चा अनुभव से पूर्ण होता है उसे, वो ऐसी दिक्कत से निपट लेता है। लेकिन नए बच्चे जो है ना फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि हम एसएससी सीजीएल में हमारे नंबर 2 या 4 हैं या फिर 10 हैं ऊपर, और हमारा मैथ और इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है कि हम नौकरी नहीं ले सकते, तो आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी में लगाना है। और एनटीपीसी में जब लगाना है जब आपके पास नौकरी नहीं है और आपको नौकरी की ज़रूरत है। और आपका अगर टारगेट ही एसएससी सीजीएल है तो आप सिर्फ और सिर्फ सीजीएल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। क्योंकि हो सकता है इस साल अगर आपको नौकरी ना भी मिले तो अगले साल को 2021 में आपके जो फार्म है वो आए हुए हैं, वो मतलब ऑनलाइन हो गया है, और उसका जो एग्ज़ाम है फरवरी में है प्री। तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्री के अंदर ही। ठीक है गाइस। कम से कम 160 से 170 नंबर आप ला सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो ज़रूरी नहीं है, आप ये करें। अब इसके साथ साथ अगर आप, तो गाइस आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल है तो आप 2021 में प्री में बहुत अच्छा स्कोर ला के अपना सिलेक्शन बिल्कुल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या फिर जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है डिविजनल अकाउंटेंट, 4600 ग्रेड पे में जितनी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं वो पा सकते हैं। या फिर आप ऑडिटर भी बन सकते हैं अगर आपका कोई पोर्शन कमज़ोर है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे नंबर कम है एसएससी सीजीएल में, मैं फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर प्री, मेंस प्लस टायर 3 तीनों का स्कोर जोड़ने के बाद में फाइनल कट ऑफ लगती है। और अगर आपको, ये आप अभी भी एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आप खुद 2 मिनट अपने आप को शांत करके अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे प्री में इतने हैं, मेंस में इतना अर्ज कर सकता हूँ, इतना प्राप्त कर सकता हूँ, और टायर 3 में इतने आ सकते हैं। तो फाइनल मिला के आप पिछले साल की कट ऑफ देख के या उससे पिछले साल की कट ऑफ देख के आपका अंदाज़ा लग जाएगा। और अगर आपको दिख रहा है कि मैं नहीं कर सकता तो आप अपना पूरा ध्यान अपना एनटीपीसी में लगाओ, क्योंकि आपको अगर नौकरी की ज़रूरत है तो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस समय बच्चों मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कि मुझे क्या करना है। मैंने 10+2 की टाइपिंग की भी तैयारी करी, मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया, और मैंने एनटीपीसी भी दिया। तो एनटीपीसी में तो मेरा पॉइंटों में सिलेक्शन चूक गया था, और टाइपिंग में मैं फेल हो गया था, और सीजीएल में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब तीनों चीज़ मेरे हाथ से गायब, सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव की कमी के कारण हुआ।
एनटीपीसी में मेरा हो भी जाता तो फाइनल वैकेंसी कम हो गई थी, मतलब ऐसा समझ लो शायद नसीब में नौकरी थी नहीं और मैं पॉइंटों में सिलेक्शन से चूक गया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, एसएससी सीजीएल में मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकता, तो आप एनटीपीसी की तरफ भी अपना रुझान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने प्री दिया है तो आप इसका मतलब एनटीपीसी में इंटरेस्टेड थे, इसलिए आपने प्री दिया है। ठीक है वाइस, और आगे आपकी समझ, आप अपनी समझ के अनुसार जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकता, 2400 ग्रेड पे भी मुझे नहीं मिल सकती, तो आप अपना पूरा ध्यान एनटीपीसी में लगा दो। क्योंकि अगर एनटीपीसी में आपका मेंस क्लियर हो गया तो आपकी नौकरी बिल्कुल इंतज़ार कर रही है। ठीक है गाइस, मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपका जो सीजीएल का टायर 2 है वो 27 से 28 जनवरी है। उसके बाद में अगले हफ्ते आपका टायर 3 होगा। तो इस तरीके से आप जो है ना, मतलब फरवरी के पहले हफ्ता तक, पहले वीक तक आप सीजीएल में ही अटके रहेंगे। उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता मिलेगा। एक हफ्ते में आप एनटीपीसी में क्या पढ़ोगे, क्योंकि एनटीपीसी भी ऐसा तो है नहीं कि हलवा है एकदम निकल जाएगा। भाई अच्छा स्कोर करना तो कम से कम 1 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपने अभी अभी आपके पास पूरा 1 महीना है, अगर आपने अभी टारगेट बना लिया कि इधर जाना है या उधर जाना है, तो आपको जो सफलता है वो निश्चित मिल सकती है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तथा मैं एसएससी सीजीएल 2021 को टारगेट करते हुए तथा ऐसे एग्ज़ाम जिनमें मैथ आता है, अपने चैनल पर मैथ की वीडियो लाने वाला हूँ गाइस। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।